डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आओ पढ़ें सोशल साइंस। आपकी 2 चैप्टर्स की रिवीजन हो गई होगी और आज हम शुरू कर रहे हैं पॉलिटिकल साइंस का तीसरा चैप्टर, जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट। ठीक उसी तरह से फिर से वही से ही क्वेश्चन आपके सामने है। वेरी स्मॉल आंसर्स क्वेश्चंस और शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस होंगे और लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस होंगे। मैं फिर से आपको बता दूं कि जब मैं यहाँ पर आपको वेरी स्मॉल आंसर क्वेश्चंस दे रही हूँ तो इसका मतलब ये है कि आपके ये क्वेश्चंस एमसीक्यू में भी आप कवर हो रहे हैं, आपके फिलिप्स में भी कवर हो रहे हैं, यानी कहा जाए ऑब्जेक्टिव टाइप्स में भी कवर हो रहे हैं और स्टेटमेंट आंसर में भी कवर हो रहे हैं। तो आप इसको अगर क्वेश्चन को याद कर लेंगे तो आपको हर तरह से आपकी तैयारी हो जाएगी। नंबर 1 पर है हु आर फेमिनिस्ट, नंबर 2 पर व्हाट इज फेमिनिस्ट मूवमेंट, एंड क्वेश्चन नंबर 3 व्हाट इज सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर। क्वेश्चन नंबर 4 पर आता है डिफाइन पेट्रियार्कल। क्वेश्चन 5 व्हाट डज इक्वल वेजेस एक्ट सिग्निफाई। Question number 6 define sexual division of labor. Question number 7 what is secular state? Define urbanization. And question number 9 define occupational mobility. Question 10 define caste hierarchy. Question 11 define secularism. अब आपके पास ये स्क्रीन पर इस उसमें आपको दिख रहे हैं 11 क्वेश्चन आपके सामने हैं, तो आप इनका स्क्रीनशॉट ले लें और इन्हें याद कर लें। एक और प्रश्न है जो एमसीक्यू में है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। में अक्सर पूछा जाता है क्वेश्चन, हु सेड रिलीजन कैन नेवर बी सेपरेटेड फ्रॉम पॉलिटिक्स। हु सेड? गांधी जी सेड दिस, रिलीजन कैन नेवर बी सेपरेटेड फ्रॉम पॉलिटिक्स। अब आते हैं हमारे 3 मार्क्स के क्वेश्चन पे, जिसको मैंने कैटेगराइज किया है शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस में। शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस में आपके पास जब मैं कहती हूँ तो 3 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं। आप इस बात को, अब आपने आपने जो पहले 2 दिन की आपकी तैयारी की होगी, अब आप इस सिस्टम को फेमिलराइज होंगे कि मैं किस तरह से आपके सामने ये क्वेश्चन रख रही हूँ। कि पहले मैं आपको छोटे छोटे, बिल्कुल छोटे क्वेश्चन देती हूँ, उसके बाद मैं थोड़े बड़े देती हूँ, और उसके बाद मैं बिल्कुल 5 मार्क्स के क्वेश्चन दे रही हूँ। तो जो शॉर्ट आंसर क्वेश्चन हैं, इसमें क्वेश्चन 1 पर है डिफाइन फेमिनिस्ट मूवमेंट्स, राइट देयर ऑब्जेक्टिव्स। पहले हमने 1 मार्क्स के में भी ये क्वेश्चन को हमने कवर किया था। अब इसके साथ मैंने एक और पार्ट जोड़ दिया है, राइट देयर ऑब्जेक्टिव्स। स्टूडेंट्स ये बात ध्यान रखिए कि आपको इसको अटेम्प्ट कैसे करना है। जैसे ही आपके पेपर में 2 पार्ट हैं तो आंसर भी आप 2 पार्ट में दीजिएगा। आप ये मत कीजिए कि एक ही पार्ट का आंसर देकर आपका क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाता है। आप कोशिश कीजिए कि दोनों में डिफरेंस दिखाएं कि फेमिनिस्ट मूवमेंट पूछा गया है, एक में डिफाइन करने को पूछा गया, तो पहले आप इसको डिफाइन कीजिए, उसके बाद आप इसके राइट देयर ऑब्जेक्टिव्स, इनके ऑब्जेक्टिव्स क्या है फिर उसे आप लिखेंगे। और बेहतर ये होता है कि आप इसकी हेडिंग बना लें, फेमिनिस्ट मूवमेंट को साइड में लिखकर उसको डिफाइन कर दीजिए, उसके बाद उसके साइड हेडिंग डालिए ऑब्जेक्टिव्स को, तो डिफाइन कर सकते हो आप। फेमिनिस्ट मूवमेंट की जो डेफिनेशन है 1 मार्क्स में पहले पीछे जड़ याद कर चुके हो, तो 2 आपने राइट देयर ऑब्जेक्टिव्स, तो कुल मिलाकर आपके 3 अंक पूरे हो जाएंगे। जब आप 1 मार्क्स की आप डेफिनेशन दे दीजिए, 2 उसके ऑब्जेक्टिव दे दीजिए, आपका 3 अंक पूरे हो जाते हैं। उसी के बाद आप देखिए कि एक और प्रश्न है, हु इज फेमिनिस्ट, एक्सप्लेन रीजन फॉर द राइज ऑफ फेमिनिस्ट मूवमेंट इन इंडिया। अब यहाँ पे भी ठीक उसी तरह से आपके पास ये जो क्वेश्चन आपके सामने रखा गया, इसके भी 2 पार्ट हैं। पहले पार्ट में आपको डिफाइन करना है और बताना है कौन है फेमिनिस्ट, आप यहाँ पर डिफाइन करोगे, उसके बाद आप हेडिंग डालोगे। यहाँ मैंने आपको शो नहीं किया क्योंकि अब तक आपको इतनी प्रैक्टिस हो गई कि हमें पेपर में कैसे प्रेजेंट करना है। तो यहाँ पर पहले आप फेमिनिस्ट लिखोगे अपना साइड, किसी भी पेन से आप डार्क उसको अंडरलाइन करके फेमिनिस्ट दीजिए और उसको एक्सप्लेन कर दीजिए। अब उसके बाद फिर हेडिंग बना लीजिए, रीजंस फॉर द राइज ऑफ फेमिनिस्ट मूवमेंट इन इंडिया आर, आप उसको लिख दोगे। अब आपके पास, आपने इसमें से कीवर्ड्स को अंडरलाइन कर लीजिए, फेमिनिस्ट रेफर्स टू द वुमेन और अ मैन हु बिलीव्स इन इक्वल राइट्स एंड अपॉर्चुनिटीज फॉर वुमेन एंड
men, यहाँ पर आपका ये डिफाइन हो जाता है। द फॉलोइंग आर द रीजंस फॉर द राइज ऑफ फेमिनिस्ट मूवमेंट इन इंडिया। अब आप देख रहे हो ये दो पार्ट है, पहले पार्ट में फेमिनिस्ट को डिफाइन किया गया है, दूसरे में इसे रीजन आपको बताने हैं। तो रीजन आपको देखिए 1 2 3 4 4 पॉइंट्स में आपका रीजन दिया है। आप कोई भी 3 रीजन लिख सकते हैं अगर ये प्रश्न 4 उसमें आता है, 3 मार्क्स में आता है। अगर 5 में आता है तो आप ये पूरा 5 में इस तरह से पूरा आंसर बनाकर लिख सकते हैं। अब आते हैं आपके अगले प्रश्न पे जो है गिव 3 इंस्टेंसेस दैट इन्वॉल्व्स अ रिलेशनशिप बिटवीन रिलीजन एंड पॉलिटिक्स। ये प्रश्न कितनी तरह से भी पूछा जा सकता है, कुछ 2 तरह और इसके अलावा मैंने 2 और तरह से जो क्वेश्चन है आपके सामने रखे हैं। आंसर इन तीनों का एक ही है, आपको गन शॉट पॉइंट में दिया है। आप इसमें गन शॉट पॉइंट देकर एक एक सेंटेंस में इसे एक्सप्लेन कर कर अटेम्प्ट कर सकते हैं अगर आपको याद करने में दिक्कत आती है, और या फिर बिल्कुल भी याद नहीं कर पाते जो बच्चे, मैं फिर वही कहती हूँ कि आप की सेंटेंस की वर्ड्स को पकड़ लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता है आपका क्वेश्चन नंबर 4। अब भाई क्वेश्चन नंबर 4 है जो मैं उसे कहूंगी ये है हमारा इस चैप्टर का हीरो क्वेश्चन। ये क्वेश्चन 2 मार्क्स में, ये क्वेश्चन 3 मार्क्स में, सभी तरह से कैटेगरी में ये फिट बैठता है। तो आप इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर ले। ये किसी भी तरह से ये प्रश्न पूछा जा सकता है। और इसके आप देखोगे एक तो डेफिनेशन है, उसके बाद आपसे पूछा एक्सप्लेन फैक्टर्स विच मेक इंडिया अ सेकुलर स्टेट, और दूसरी तरह से ये पूछा जाता है कि व्हाई डिड कॉन्स्टिट्यूशन मेकर ऑफ इंडिया चूज द मॉडल ऑफ सेकुलर स्टेट। कॉन्स्टिट्यूशन मेकर ऑफ इंडिया चूज द मॉडल ऑफ सेकुलर स्टेट। सेकुलर स्टेट के की क्या फीचर्स हैं, आप इस क्वेश्चन को इस तरह से भी पूछी जा सकती हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन भी पूछे जा सकते हैं। तो आपका कुल मिलाकर जो आंसर है वो ये है। तो इसको मैंने इस चैप्टर में एक हीरो क्वेश्चन के नाम पर रखा है। तो आप इसको भी हीरो के तौर पर इसको प्रिपेयर कर ले, अटेम्प्ट करें इस क्वेश्चन को। हमेशा अक्सर एग्जाम में ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है, आप इसे प्रिपेयर कर लें। और इसमें देखिए फिर से वैसे ही पहले भाग का उत्तर देना है आपने। पहले पूछा है व्हाट इज अ सेकुलर स्टेट, तो आप सेकुलर स्टेट यहाँ डिफाइन कर दीजिए। आपको उसको भी सेकुलर स्टेट के डिफाइन में आपको बताया गया है कि इसके भी 3, अगर हमने इसको 3 भागों में बांटकर मैंने पॉइंट्स जो गन शॉट में दिए हैं, मैं इस तरह से कभी कभी सेकुलर स्टेट ही 2 मार्क्स में आ जाता है, तो आपके पास 2 कुल पॉइंट हैं इसको डिफाइन करने के लिए। तो आप इसमें से कोई भी 2 पॉइंट पिक कर सकते हैं। उसके बाद आता है कि सेकेंड पार्ट एक्सप्लेन फैक्टर्स विच मेक इंडिया सेकुलर स्टेट। तो यहाँ पर उसको भी आपके लिए ये पॉइंट्स दिए गए हैं। इसमें से भी आप कुछ की पॉइंट्स हैं जिसे लिखना बहुत ज़रूरी है। देयर इज़ नो ऑफिशियल रिलीजन, नो ऑफिशियल रिलीजन इन इंडिया। तो इंडियन सेकुलरिज्म की ये खास फीचर है जिसे आप ज़रूर लिखोगे, इसे याद कर लीजिए। आगे चलते हैं। अब अब आते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट पे। गांधी जी यूज टू से दैट रिलीजन कैन नेवर बी सेपरेटेड फ्रॉम पॉलिटिक्स, व्हाट ही मेंट बाय रिलीजन। तो यहाँ पर क्या मतलब है, तो आपको यहाँ गांधी जी यूज टू से दैट रिलीजन कैन नेवर बी सेपरेटेड फ्रॉम पॉलिटिक्स, तो क्या मतलब है, तो यहाँ 2 गन पॉइंट पे ये एक्सप्लेन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कास्ट हैज नॉट स्टिल disappeared from contemporary India. Do you agree with the statement? Justify your answer with the suitable arguments. तो आपके पास कुल 5 पॉइंट दिए हैं, आप 5 में से कोई भी 3 पॉइंट लिख सकते हो, 3 लिख सकते हो, 4 लिख सकते हो। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये कहूँगी कि आपने, उम्मीद है कि मेरे साथ साथ आप स्क्रीनशॉट लेते जा रहे हो और आपके पास एक कलेक्शन बनती जा रही है। आप उसे पढ़िए, याद कीजिए और एग्ज़ाम में लिख डालिए। आगे बढ़ रहे हैं। अब आते हैं हमारे इस कैटेगरी में लॉन्ग आंसर, वेरी लॉन्ग आंसर, जिसे हम तैयारी करते समय ध्यान रखते हैं। 5 मार्क्स के क्वेश्चंस में जो हमारे पैटर्न में है, मेंशन डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ इन विच वुमेन आर डिस्क्रिमिनेटेड और डिसएडवांटेज्ड इन इंडिया।
अब ये क्वेश्चन जो है फिर से मैं इसको हीरो क्वेश्चन में रखती हूँ। आप इसे आप देखिए, जिसको पूरा याद होता है, मैं बार बार वही चीज़ दोहराती हूँ कि जिसको पूरा याद होता है बहुत बढ़िया है, वो पूरा आंसर याद कीजिए। जिसको बिल्कुल बहुत स्लो से याद होता है, याद करते हैं, भूल जाते हैं, और उन बच्चों के लिए आप देखिए की पॉइंट्स दिए गए हैं, की सेंटेंसेस दिए गए हैं, आप वो लाल में लिखिए, उन की सेंटेंसेस को याद कर लीजिए। और अगर आपको समझ आ जाता है तो पूरी कोशिश कीजिए कि आप उनके साथ एक एक सेंटेंस अवश्य लिख दें, उसे एक्सप्लेन जरूर करें। राइट। अगर फिर नहीं याद रहता है तो फिर उसके बाद तो उसके लिए तो हमने कहा ही है कि आप इनकी सेंटेंसेस को लिख दीजिए और कोशिश कर दीजिए कि मुझे जहाँ जहाँ हो सके मैं एक्सप्लेन कर दूँ। आगे बढ़ रहे हैं। इसके मैंने 7 पॉइंट दिए थे इस क्वेश्चन 1 पे, लॉन्ग आंसर पे, तो 7 में से आप कोई 5 लिख दीजिए। अगर ये क्वेश्चन 5 मार्क्स का आता है, अगर 3 मार्क्स का आता है तो आप इसमें से कोई 4 लिख दीजिए, और अगर 2 मार्क्स में आता है तो आप इसमें से 2 या 3 पॉइंट लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असेस द स्टेटस ऑफ वुमेन्स रिप्रेजेंटेशन इन इंडियाज लेजिस्लेटिव बॉडीज। तो आपके पास कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं और यहाँ पर कोशिश की गई है कि आपके लिए एक एक सेंटेंस में एक्सप्लेनेशन दे दी जाए जिसे आपको याद करने में आसानी हो। तो आपके लिए एक ही हिंट सेंटेंसेस वर्ड्स दे दिए गए हैं, उसके साथ एक्सप्लेन भी किया गया है। तो इसको याद करते समय कोशिश कीजिए कि इनकी जो एक्सप्लेनेशन है वो भी साथ में याद कर ले। तो इससे क्या होगा कि आंसर अपने आप में पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। आगे बढ़िए। अब आते हैं हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेंशन वेरियस फॉर्म्स ऑफ कास्टिज्म इन इंडियन पॉलिटिक्स। तो व्हाट रोल डज कास्ट प्ले इन इंडियन पॉलिटिक्स। तो आपके पास फिर से कास्ट कैन टेक वेरियस फॉर्म्स इन इंडियन पॉलिटिक्स, सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट्स में, फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट्स में, अपील टू वोटर्स में, इफेक्ट्स ऑफ यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज एंड फॉर्मेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज में। सो ये फिर से आपके पास की सेंटेंसेस दिए हैं, आप उसके सेंटेंसेस को याद कर लीजिए और अपना आंसर अटेम्प्ट कर लीजिए। तो इस तरह से इस चैप्टर के मैंने पूरी कोशिश की है कि आप जो बच्चों ने अभी तक कुछ तैयारी नहीं की है और वो जल्दी जल्दी इसको अपना सिलेबस कवर करना चाहते हैं और पेपर भी बढ़िया देना चाहते हैं, तो उनके लिए पूरी कोशिश की गई है कि वो कम समय रहते हुए भी अपने सभी चैप्टर्स में की एक अच्छी सी तैयारी कर सके। और जिनको, और उनके लिए ख़ास तौर पर मैंने ये कोशिश की है कि जो बच्चे बिल्कुल जिनका सोशल साइंस याद करने में कठिनाई होती है, तो उनके लिए ये सारे यूट्यूब चैनल लेकर मैं आई हूँ। तो आप इस पूरे जितने भी आपको प्रश्न दिए गए हैं उन्हें आप याद कर लीजिए और की पॉइंट्स को याद करते हुए अपने पेपर को में क्वेश्चन पेपर आप अटेम्प्ट कीजिए और अच्छे अंक लेकर आए। और अब इसके बाद मैं आपको इसी पॉलिटिकल जो आपकी बुक है इसमें से आपके पास 2 लेसन रहते हैं। कोशिश है कि वो दोनों लेसन आपको अगली उसमें चैनल में आपको मैं दे दूं। राइट, तब तक आप इन्हें याद कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू, फिर मिलते हैं।